तो जैसे कि गाइस लास्ट मांगा के चैप्टर में हमने मोरो और गोकू की एक बहुत अच्छी इंटेंस बैटल देखने को मिली, जिसमें गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की हेल्प से मोरो को इजीली डोमिनेट कर दिया था। तो आज गाइस मैं आपको मांगा का न्यू चैप्टर 65 एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो कैसे हो ड्रैगन बॉल फैंस, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप देख रहे बदमाश लड़का चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो जब चैप्टर चालू होता है तो हमें दिखाई देते हैं गोकू और क्रिलिन। तो क्रिलिन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकू तुम्हें अब सेंजो बीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोरो को हराने के लिए। फिर गोकू जाता है मोरो के पास और बोलता है मोरो से कि उठो मोरो। फिर अचानक से गोकू गायब हो जाता है और इसको देख के मोरो भी बोलता है कि गोकू कहाँ गया। इसके बाद गोकू एकदम से क्रिलिन के पीछे आ जाता है और क्रिलिन भी थोड़ा शॉक में आ जाता है कि इतनी जल्दी गोकू मेरे पीछे कैसे आया। फिर गोकू बोलता है क्रिलिन से कि जितनी भी तुम्हारे पास सेंजो बीन्स है वो तुम मुझे दे दो। फिर गोकू मोरो से बोलता है कि अगर तुम वापस गैलेक्टिक प्रिजन में जाने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर मोरो रिप्लाई देता है कि ज़रूर, मैं कसम खाता हूँ कि अब तुम्हें मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद गोकू बोलता है मोरो से कि ठीक है, पर मोरो तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। इसके बाद गोकू मोरो को सेंजो बीन दे देता है। सेंजो बीन्स मिलने के बाद मोरो पूछता है कि ये चीज़ क्या है, तो गोकू बताता है कि इसे खाने के बाद तुम अपना स्टेमिना रिकवर कर लोगे। और गोकू के ये डिसीजन से कोई भी खुश नहीं होता। क्रिलिन और जैको देखते रह जाते हैं गोकू को। सेंजो बीन खाने के बाद मोरो की पूरी बॉडी वापस से रिकवर हो गई थी। फिर गोकू मोरो से बोलता है कि अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। फिर मोरो रिप्लाई देता है कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और थैंक यू गोकू जो तुमने मेरी हेल्प करी। इसके बाद मोरो अटैक कर देता है गोकू पे और बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे। पर जैसे ही मोरो गोकू को पंच करता है उसका हाथ वहीं पर टूट जाता है, क्योंकि भले ही मोरो ने अपना स्टेमिना रिकवर कर लिया है पर उसकी पावर लेवल अभी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर नहीं है। फिर गोकू बोलता है मोरो से कि तुम एक डरपोक हो और इस स्ट्रेंथ से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। फिर स्टोरी लाइन जाती है विज और बेरेस पे। तो विज बोलता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बॉडी अपने आप ग्रो होती है और बेरेस बोलता है कि मैंने इस इडियट को काम जल्दी खत्म करने को बोला था। इसके बाद गोकू बोलता है मोरो से कि अगर तुम प्लेनेट खाने के अलावा ट्रेनिंग करते तो अभी और स्ट्रांग होते। फिर पीछे से जैको बोलता है कि जिससे पहले मोरो कुछ करे तुम उसे जल्दी से फिनिश कर दो। फिर गोकू बोलता है मोरो से कि अगर तुम एक डिसेंट इंसान होते तो मैं तुमसे फिर फाइट करता जब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती। फिर गोकू सबका रिप्लाई देता है कि मुझे मालूम है, बस मुझे थोड़ी देर और बात करने दो मोरो से। फिर गोकू पूछता है मोरो से कि अब तुम ये फ्रीडम वापस एंजॉय नहीं कर पाओगे और लास्ट टाइम मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अब तुम जेल वापस जाओगे कि नहीं। इसके बाद मोरो रिप्लाई देता है कि मैं वापस जेल में नहीं जाऊँगा और प्लेनेट कंज्यूम करना नहीं छोड़ूंगा। फिर गोकू रिप्लाई देता है कि तुमने अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं छोड़ी है और मैंने प्रॉमिस किया था मेरे से कि मैं इस गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मोरो पूछता है कि एंजल मेरेस कौन थे, तो गोकू बताता है कि वो मेरे टीचर थे, उसने ही मुझे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाना सिखाया। फिर मोरो अपना वही वाला हाथ देख लेता है जिसमें उसने मेरेस की एबिलिटी कॉपी करी थी, तो मोरो उस हाथ को जल्दी से कंज्यूम कर लेता है। फिर मोरो बोलता है कि अब मुझे बहुत मज़ा आएगा जब मेरी भी बॉडी इंस्टिंक्ट पे मूव होगी। फिर मोरो उसी हाथ को लगा लेता है और फिर बोलता है कि ये एक सपने की तरह है। फिर ऊपर से बेरेस बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है और जैको पूछता है कि ये वही हाथ है ना जो मेरेस ने काटा था। फिर मोरो मेरेस की सारी एबिलिटी कॉपी कर लेता है और बोलता है कि अब ये सारी टेक्निक्स मेरी है। फिर सब बहुत गुस्सा होते हैं गोकू पे कि जब उसे मौका मिला था मोरो को फिनिश करने का तभी उसे फिनिश कर देना था। तो फिर विज बताता है कि जो हाथ मेरेस ने काटा था उस समय उस हाथ ने उसकी सारी एबिलिटी कॉपी कर ली थी। फिर मोरो तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि अब तैयार हो जाओ गोकू। इसके बाद गोकू और मोरो फिर एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उन दोनों का पंच एक दूसरे से लगता है, तो जैसे ही वो पंच लगता है उससे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है उस जगह पे और उस डिस्ट्रक्शन के कारण विज क्रिलिन और जैको को बचा लेता है। तो जैको और क्रिलिन अप्रिशिएट करते हैं विज को। फिर जब गोकू और मोरो फाइट कर रहते हैं तो बीच में मोरो बोलता है कि मेरे अंदर से कितनी सारी बॉडीज फाइट कर रही है। गोकू और मोरो पूरी गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं अपने फाइट के समय और मोरो बोलता है कि ये स्पीड मेरी बहुत हेल्प कर रही है। फिर मोरो अपनी स्पीड की वजह से गोकू के सामने आकर उसे एक किक मार देता है। फिर मोरो बोलता है कि मेरे पास जो मैजिक ट्रिक्स है उसके कारण मुझे बहुत हेल्प मिलती है। फिर मोरो पूछता है गोकू से कि तुम अभी भी इतने शांत कैसे हो। फिर गोकू रिप्लाई देता है कि थोड़ी और ताकत लगाओ मोरो, इतने से कुछ नहीं होगा।
फिर मोरो बोलता है कि अब मेरी बॉडी और टफ होती जा रही है और मोरो का हाथ इतना बड़ा हो जाता है और जैसे जैसे गोकू मोरो को हिट करता है वैसे ही उसकी बॉडी और भी बड़ी होने लगती है। तो मोरो इसका हंसकर जवाब देता है कि ये सब मेरे पे कोई काम नहीं करेगा। फिर सब बोलने लगते हैं कि मोरो की बॉडी कितनी बड़ी होती जा रही है। तो विज बताता है कि जो मोरो ने एंजल पावर कंज्यूम करी है ये उसी की वजह से हो रहा है। इसको देख के गोकू बोलता है कि मोरो याद करो तुम्हारे सोल्जर ने भी यही मिस्टेक करी थी जो तुम कर रहे हो, सबकी एक लिमिट होती है। इसका रिप्लाई मोरो देता है कि मैंने बहुत सारे प्लेनेट कंज्यूम करे हैं तो लिमिट की बात मेरे ऊपर नहीं आती है। फिर मोरो गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता गोकू पे। रिटर्न में गोकू ही मोरो पे अटैक कर देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। फिर विज बोलता है गोकू से कि जल्दी से इसे खत्म कर दो। फिर गोकू भी मोरो को लास्ट टाइम बाय बोल देता है पर एकदम से मोरो अपनी पूरी बॉडी जमीन के अंदर जाकर अपना सिर वापस निकाल लेता है। ये सब देख के सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और मोरो अपने मुंह से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है गोकू पे। फिर मोरो बताता है कि मैं ये प्लेनेट ही बन चुका हूँ और ये देख के विज भी बोलता है कि अब ये स्टेज यहाँ तक पहुँच गई है। फिर विज बताता है कि अगर अब मोरो मरेगा तो अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और शायद गैलेक्सी भी। और ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मोरो लास्ट टाइम गोकू को बोलता है कि दम है तो अब मुझे मार के दिखाओ और इसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा 20 नवंबर को। तो गाइज अब आप मुझे बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में कि गोकू ने मोरो को सेंजोबिन दे के सही डिसीजन लिया कि गलत। तो अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस मांगा से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।